साथियों, जय श्री राम। आज राहुल गांधी ने इतना नीच वक्तव्य दिया है पार्लियामेंट डिबेट में। उसने कहा कि भारत हिंदुस्तान की हत्या हो गई। क्या कोई अपनी भारत माता की हत्या के बारे में कुछ ऐसा बोल सकता है? और उससे भी ज़्यादा नीच काम किया कांग्रेसियों ने जब उन्होंने पार्लियामेंट में मेज़ थपथपाई। इमेजिन कीजिए, कोई आपकी माँ के बारे में ऐसी गंदी बात बोले कि आपकी माँ की हत्या हो गई और आप क्या मेज़ थपथपाएंगे? यही काम इन दुष्ट कांग्रेसियों ने किया। इसलिए किया क्योंकि उनको राहुल गांधी की थूक, उसकी टट्टी, उसका पाँव, उसका सब कुछ चाटना था। ये है कांग्रेस का असली चरित्र, चाल और चेहरा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं कोई मोदी जी का मोमिन या भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आज की तारीख में मोदी जी को सबसे ऊंचे दर्जे का नेता मानता हूँ और इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। अब आते हैं कांग्रेस के बारे में, जिसने इतने नीच वक्तव्य दिए आज। कांग्रेस का एक नेता द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसका एक अलायंस पार्टनर है, उसके एक नेता ने कुछ दिन पहले यह कहा कि इंडिया मतलब उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। क्या आप विश्वास कर सकते हो? उसने ऐसा कहा। डीएमके के एक नेता ने ये कहा। ये यूट्यूब पे है, ये ट्विटर पर है। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि ये जो तुम इंडिया लगाते हो I.N.D.IA, क्या ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया है? क्या तुमने देश को नहीं तोड़ा? अब बताओ, क्या तुम डीएमके को अपने अलायंस से हटाओगे? और आता हूँ, इनका एक और अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक नेता है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल आजकल सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि साहब 370 आर्टिकल 370 को ले आइए, और ये भी एक बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम मतलब वहाँ के लोगों की इच्छा जानना चाहिए कि भाई आप लोग क्या भारत से जुड़े रहना चाहते हो या नहीं जुड़ा रहना चाहते हो। मैं ये सही बात बोल रहा हूँ, ये सब मीडिया में है। और ये इंडिया के लोग यहाँ इधर उधर जाकर ये बोल रहे हैं कि आपके देश की हत्या हो गई, भारत माता की हत्या हो गई। ये तो खुद हत्या कर रहे हैं। 1984 में, आज से करीब 40 साल पहले, 38 साल पहले, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब यही इंडिया के लोग, यही कांग्रेस के लोग दिल्ली में घूम घूम कर सिखों की हत्या करवा रहे थे। आज स्मृति ईरानी जी का मैंने एक बयान पढ़ा, जो अपना भाषण दे रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सिख बच्चों को कांग्रेसियों ने पकड़ पकड़ कर उनके जो शिशन थे, जननांग, उनको काटा। उनको काट कर उनकी माँओं को खिलाया गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? कितनी ही सारी सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, कितने ही सारे सिख पुरुषों को मार डाला गया, उनके गले में रबर के टायर डाले और रबर के टायर में आग लगा दी जाए। ऐसे ही एक नेता, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को फिर अल्टीमेटली जेल भेज दिया गया, तिहाड़ जेल में 3-4 साल पहले। एक और नेता है, उसका नाम है जगदीश टाइटलर, वो भी आजकल मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। एक और है कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, वो भी इन सब चीज़ों में लिप्त है। अरे कांग्रेस वालों, तुम क्या बात करते हो? तुमने तो देश को तोड़ा, तुमने तो सत्ता के लिए देश को तोड़ डाला था। 1947 में पाकिस्तान बना डाला था। तुम्हारे ही समय में आर्टिकल 370 हुआ, जिसके कारण हिंदुओं की इतनी शोचनीय स्थिति हो गई कश्मीर में कि उनको 1990s में भाग के यहाँ आना पड़ा। क्या बात करते हो तुम? तुमने तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हिंदुओं का इतना वहाँ पे कन्वर्जन हुआ है कि एक्सेप्ट मणिपुर, बाकी हर जगह ईसाई ही ईसाई हैं। क्या बात करते हो तुम? इतने नीच प्रकार के लोग हो, इतने दुष्ट प्रकार के लोग हो कि तुम बोलते हो भारत माता की हत्या हो गई है। कल तुम्हें अपने नेता की अगर चरण पादुका चाटनी पड़ेगी तो तुम बोलोगे भारत माता का बलात्कार हो गया है। कुछ भी बोल सकते हो तुम अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए। तुम्हारा यही राहुल गांधी देश के बाहर जाकर अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन और बाकी विदेशी नेताओं से बोलता है कि साहब प्लीज़ भारत में इंटरफियर कीजिए क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। अरे डेमोक्रेसी अगर ख़त्म हो गई थी तो क्या राहुल गांधी को उसकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलती? क्या उसको फिर से वो बंगला मिलता जहाँ पे वो चैन राजसी ठाट से रहता है? दुष्टता की हद करते हो। अभी अमेरिका में गया तो अमेरिका में उसने, राहुल गांधी ने, एक ऐसे अमेरिकी ऑफिसर से बात की जिसका काम ही है देशों को अस्थिर बनाना।
सीरियसली उसका काम ही है अस्थिर बनाना लोगों को, देशों को। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था। क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था? कि आप चाइना के सुर में सुर मिलाओ। यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था चाइनीज़ पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में आपने। अरे राहुल गांधी, तुम्हारे जितना मूर्ख, तुम्हारे जितना उजड़, तुम्हारे जितना गंवार आदमी मैंने आज तक देश में नहीं देखा। तुम ये बोलते हो कि जब हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं तो वो लड़कियों का बलात्कार करते हैं। तुमने ये बोला था जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। तुमने ये बोला था आज से 4-5 साल पहले। और तुम आजकल मणिपुर के ऊपर तुम अपना रंडी रोना रो रहे हो। मणिपुर को तो ख़राब तुमने किया है। जब तुम्हारा राज्य था 1990s में, तो करीब 750 लोग वहाँ पे मारे गए थे और कई महीनों तक तो वहाँ का ब्लॉकेड किया था वहाँ पे मणिपुर का। आज तुमको अपनी राजनीति चमकानी है तो तुम मणिपुर के ऊपर तुम गाना गा रहे हो। मूर्खता की भी हद है। सलाम हो स्मृति ईरानी जी का कि उन्होंने राहुल गांधी को इस प्रकार से आज धोया है, और अभी और धोए जाएंगे, ये और धोए जाएंगे। इनको कर्नाटक और इनको हिमाचल प्रदेश में सत्ता मिल गई, अब इसके आगे इनका कुछ नहीं हो सकता। ये बस अब नीचे रसातल में ही गिरेंगे। आम आदमी पार्टी ने इनका चूतिया काटा है और अब इनका अभी और ये मूर्ख बनेंगे। बस यही मेरे को कहना है। जय श्री राम।